तो अमेरिकी संसद के निचले सदन में ट्रंप के खिलाफ जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो पास हो गया है। अब वो सीनेट के अंदर जाएगा जहां पर ट्रंप की पार्टी का बहुमत है, इसलिए वो राष्ट्रपति पद से नहीं हटेंगे। लेकिन अमेरिका के लोकतांत्रिक इतिहास में इम्पीच होने वाले, महाभियोग का सामना करने वाले वो अब तीसरे राष्ट्रपति बन गए हैं। इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे चलते हैं वॉशिंगटन, जहां ट्रंप कुछ कह रहे हैं। संजीव जी, अनुवाद करिए, ट्रंप क्या कहना चाह रहे हैं अंग्रेजी में। They really are. They've got horrible policies, open borders, crime is fine, drugs pouring through. I mean, think of what they do. Sanctuary cities. They love sanctuary cities, you know. They're lousy politicians, but they have one thing, two things. They're vicious. They're the most vicious people. The Republicans aren't as vicious. They may learn to be vicious after going through stuff. But the other thing, the Democrats always stick together. Now think of it. 3 Democrats went over to our side, no Republicans. It's unheard of. अपने इस भाषण में अपने इस भाषण में प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी जो कैंपेन चला रही है वो एक बहुत ही विशियस एजेंडे के तहत कैंपेन चला रही है, और वो अपने इस विशियस कैंपेन में पूरी तरीके से एकताबद्ध हैं, बहुत यूनाइट होकर के ये कैंपेन चला रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ पे प्रेसिडेंट ओबामा की जो पॉलिसीज़ की आलोचना कर रहे हैं, और उन्होंने प्रेसिडेंट ओबामा की पॉलिसीज़ कितनी ज़्यादा अलोकप्रिय रही हैं इसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। इस शब्द को संजीव जी आप कैसे देखेंगे, और लाउजी पॉलिटिशियन कैसा मतलब हमला कर रहे हैं वो डेमोक्रेट्स पर? मुझे लगता है कि लाउजी और विशियस जिस तरह का वर्ड जो यूज कर रहे हैं उससे ये पता चलता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये पूरी तरीके से पता है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड कैंपेन उनके खिलाफ चलाया जा रहा है ताकि वो किसी भी तरीके से इस कार्यकाल को पूरा न कर पाए या अगला चुनाव इलेक्शन जीत ना पाए। तो वो इसी बात को पूरी जनता में बताना चाह रहे हैं और अपने आप को वो एक विक्टिम के रूप में पेश करने की पूरी कोशिश करेंगे, और जो कि उन्होंने करना शुरू कर दिया है। और आप देखते हैं अगली लाइन का अनुवाद करिए संजीव जी। प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसने कि जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट किया है, जस्टिस में बाधा पहुंचाने का कार्य किया है। ये डेमोक्रेटिक पार्टी है कि जिसने कि देश के जो विकास की जो धारा चल रही है उसको वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो अमेरिका जो फर्स्ट की जो पॉलिसी लेकर के प्रेसिडेंट ट्रंप चल रहे हैं उसको वो लगातार उसमें वो बाधा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही बात प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी इस भाषण में कहने की प्रयास कर रहे हैं। तो ट्रंप जो ये कह रहे हैं, थैंक यू कह रहे हैं, उनकी पूरी पॉलिसी, जैसे अमेरिकन फर्स्ट की पॉलिसी उनकी हुई, उनकी पॉलिसी क्लोज बॉर्डर वाली हुई, उनकी पॉलिसी इस बात की हुई कि भाई अमेरिका की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। जिस तरह से दीपक कह रहे थे, क्या आपको लगता है कि अमेरिका के लोगों के पास पहले से बेहतर जॉब आए हैं, अमेरिका के लोगों की इकोनॉमी सुधरी है, ये मामला ट्रंप के फेवर में जाता है? निसंदेह प्रेसिडेंट ट्रंप के समय में अगर अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत सुधार आया है। अनएम्प्लॉयमेंट जो फिगर्स थे जो प्रेसिडेंट ओबामा के समय में 8% to 9% तक पहुंच गया था, आज वो 3 से 4% के बीच में है, और ये एक बहुत बड़ी इनकी जो एक सफलता मानी जाएगी। आर्थिक मोर्चे पे अमेरिका ने प्रेसिडेंट ट्रंप के नेतृत्व में एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है। आगे अगली लाइन का ट्रांसलेशन करते हैं संजीव जी। Impeachment light, it's impeachment light. That's why, you know, with Richard Nixon, I just see it as a very dark era. यहाँ पे प्रेसिडेंट निक्सन के इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया चली थी उसकी चर्चा कर रहे हैं। But I also know we have a great group of people behind us in the Republican Party. We really do. यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि ये जो महाभियोग का प्रस्ताव चल रहा है ये विफल होगा क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी यूनाइटेड है। उस प्रेसिडेंट ट्रंप के पीछे पूरा एक रिपब्लिकन पार्टी का जो कोर बेस है और जो पूरी शक्ति है रिपब्लिकन पार्टी की वो बिल्कुल एकताबद्ध होकर के खड़ी है, और इसी वजह से ये महाभियोग प्रस्ताव उनके खिलाफ गिरेगा। यही बात प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी बातों में कहने की कोशिश कर रहे हैं। आगे ट्रांसलेट करिए, अगली लाइन में ट्रंप क्या कह रहे हैं, थोड़ी देर सुनते हैं फिर ट्रांसलेट करते हैं। I mean, they could have a phone call
and they get impeached. So if the Republicans, if you had a Democrat as president, we have a Republican House, they don't like the guy for whatever reason or the woman, they impeach the person. It's cheapened it. It's exactly what our जहाँ पे founding प्रेसिडेंट fathers ट्रम्प didn't कह रहे हैं want, कि सिर्फ and एक they said फोन it कॉल could करके happen. And it's उसको किसी भी प्रेसिडेंट को यदि ऐसे ही इम्पीच किया जाता है तो ये पूरी अमेरिका की जो But पूरी I know one राजनीतिक thing, व्यवस्था है Americans will उसके show लिए up कितने by the एक tens of millions शर्म की बात है next year और to कितना vote एक काला Pelosi the hell out काले of दिन की office. बात है। इस बात की आलोचना प्रेसिडेंट ट्रम्प कहने की कोशिश कर रहे हैं और ये इससे- उसी फोन कॉल का जिक्र कर रहे हैं जो इन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को किया था और डेमोक्रेटिक आरोप लगा रहे हैं कि उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट But के it's so खिलाफ disappointing. जांच में दबाव डालने के लिए I किया see था। a जी woman, Carolyn ये उसी Maloney. फोन कॉल की बात कर रहे हैं जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से उन्होंने बात की थी। और ये जो फोन कॉल्स होती हैं दीपक जी, ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट कॉल होती हैं, लेकिन इसको लीक कराया गया। और प्रेसिडेंट ट्रम्प इस बात की भी बात कहते रहे हैं कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी एक साजिश चल रही है मुझे हटाने की, और विपक्षी पार्टी हैं वो जो अमेरिका के अंदर के जो लोग इंटेलिजेंस के लोग हैं उनके साथ मिल करके और मुझे हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये अपने आप को निसंदेह जो है एक विक्टिम के तौर पे पेश करेंगे। अगली लाइन का ट्रांसलेशन करिए। Damn money that I've been paying her for so many years. Let her pay me back all the money. Let her pay me back all the money. Then you have this Dingle. You know Dingle from Michigan? You know Dingle? You ever hear of her, Michigan? Debbie Dingle, that's a real beauty. So she calls me up like 8 months ago. Her husband was there a long time. But I didn't give him the B treatment. I didn't give him the C or the D. I could have. Nobody would have, you know. I gave the A+ treatment. Take down the flags. Why are you taking them down? For ex-Congressman Dingle. Oh, okay. Do this, do that. Rotunda, everything. I gave him everything. That's okay. I don't want anything for it. I don't need anything for anything. She calls me up. It's the nicest thing that's ever happened. Thank you so much. John would be so thrilled. He's looking down. He'd be so thrilled. Thank you so much, sir. I said, that's okay. Don't worry about it. Maybe he's looking up. I don't know. I don't know. Maybe. But let's assume he's looking down. But I gave him A+, not A, not B+, not B. I gave him the A+. And she called me so nice. Oh, I won't go into the conversation because it's not fair to do that. But all I want to say is, let's put it this way. It was the most profuse thank you that you could ever get. On a scale of 0 to 10, it was a 10. Okay, so that was what, February or something. Now they talk about this phony impeachment. And she's out there, well, we have to look seriously at our president because he may have violated the Constitution of the United States. यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रम्प And I can't be happy with that because I love our country. विपक्षी पार्टीज के तरफ से उनको उनके अच्छे कार्यों के लिए जो थैंक्स प्रस्तुत किया गया था डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, उसकी चर्चा कर रहे हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि यही डेमोक्रेटिक पार्टी है जो कि मेरे पीछे इतना एक एक विगरस कैंपेन चला रही है मुझे हटाने के लिए। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी का जो दोहरा चरित्र है उसको वो उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। They didn't even bring it up at the impeachment because I was totally exonerated. If they saw one little kernel, one little quarter of a sentence, look what they did with one word. Remember this. What did I do? What did I do? It's us. But they don't say it that way. They say I. They read it totally different. You know, Schiff and his band of thieves. They read it. Now I say basically, very simple. Do us a favor. Our country. Do us, not me. Our country. And then, what do I say? I say, the United States Attorney General of the United States could speak to you, would be great. Okay? Because it's known for major corruption. In fact, the new leader of Ukraine got in on a platform where he looks for all of the problems of dishonesty and everything that was going on in Ukraine, right? He looked for it. That's how he got into office. He got into office that way. So we take it, and they repeat it 1,000 times, and they never say it with the right. So I go wild,
and we start, and the Republicans have got it right now. We always correct them, but I use the word us. Us is the United States, our country, and then it actually says, I think, comma, country, but they don't say that. They say, do me a favor. How many times have you heard it? Where they say in a speech, and then the president said, do me a favor. Well, that's not what I said. I said, do us a favor, our country. And then I said, the Attorney General of the United States. I didn't say my campaign manager, okay? I said the attorney. And these people want to impeach the President of the United States for that? यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप यूक्रेन के जो राष्ट्रपति से उनकी जो बात हुई थी उसकी उन्होंने चर्चा की और उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति के तौर पे पूरे अमेरिका के हितों की बात वो कर रहे थे और इस चीज़ को विपक्षी पार्टीज ने मुद्दा बना लिया और उनको महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया। तो ये सर्वथा अनुचित है और इस बात को ही वो उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पर वो मजाक भी उड़ा रहे हैं जिस ढंग से उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लाया गया और वो डेमोक्रेट्स को ये कह रहे हैं कि वो बोलते हैं कि मैं और मैं बोलता हूं हम। ये मैं और हम की लड़ाई है जिसको लड़ने की कोशिश ट्रंप यहाँ पर कर रहे हैं। अवधेश जी, ये मैं और हम की लड़ाई, वो जब अस की बात करते हैं वो यूएस है, ये पूरा देश है, और वो कह रहे हैं डेमोक्रेट्स मी यानी हम की बात करते हैं। कितनी सिमिलरिटी दिखती है भारत के नैरेटिव और अमेरिका के नैरेटिव में। बिल्कुल। जो अविश्वास प्रस्ताव भारत में आया था पिछली बार, उस समय आप नरेंद्र मोदी के भाषण को याद करिए कि कैसे उन्होंने हमला किया था, व्यंग भी किया था और देश को बताया था कि हम क्या करने वाले हैं आंकड़ों के साथ। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो भाषण है इसमें एग्रेसिवनेस है विपक्ष के खिलाफ। नैन्सी पॉलिसी का बिल्कुल मैं समझता हूं कि शायद प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का इतना धज्जी इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। साथ ही साथ वो ये भी बताने के अपने लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि हम यूनाइट हैं, ये देश को बाधा पहुंचाना चाहते हैं और दुनिया को भी संबोधित कर रहे हैं और व्यंग इस ढंग से कर रहे हैं कि मैं समझता हूं कि इस समय बहुत सारों जो डेमोक्रेटिक खलबली मची होगी। उनका भाषण आक्रामकता है, व्यंग है, अपना बचाव है और अपने पक्ष में जनता को खड़ा करने की उसी ढंग से कोशिश है जैसे नरेंद्र मोदी भारत में करते हैं। और वो रेडिक्यूल कर रहे हैं सर, देखिए त्रिपाठी जी, वो रेडिक्यूल कर रहे हैं डेमोक्रेट्स को। वो कह रहे हैं कि यार इनमें तो अक्ल ही नहीं है, ये जो उल्टी उल्टी चीजें कर रहे हैं इनमें दिमाग ही नहीं है बिल्कुल। इस तरह की भाषा में बात कर रहे हो। अगर अमेरिकी भाषा को भारतीय संदर्भ में ट्रांसलेट किया जाए तो बिल्कुल भारतीय संदर्भ में ट्रांसलेट किया जाए तो मैं एक छोटा सा शेर कहना चाहूँगा। मैं खाने की बात न कर मुझसे वाइज, आना जाना तेरा भी है मेरा भी है। तो वही चीज़ है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि डेमोक्रेट्स क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेट्स ने कब कब क्या क्या किया है। वो इसीलिए निक्सन का भी उदाहरण उन्होंने दिया। तो ये देखिए ट्रंप इस वक्त बड़ी साउंड पोजीशन में है क्योंकि उन्होंने अमेरिका फर्स्ट से अपना कार्यकाल शुरू किया था। वाइट सुप्रीमेसी का भी उन्होंने वो किया परोक्ष रूप से, और उनकी जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है वो वाइट अमेरिकन्स हैं, इनलैंड अमेरिकन्स। कोस्टल अमेरिकन्स तो डेमोक्रेट के पक्ष में है लेकिन इनलैंड अमेरिकन्स उनके फेवर में है। और आम अमेरिकन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यूक्रेन में क्या हो रहा, रूस में क्या हो रहा, भारत में क्या हो रहा। आम अमेरिकन को उसमें फ़र्क पड़ता है कि अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ कि नहीं, अमेरिका में शेयर मार्केट बढ़े हैं कि नहीं, क्राइम कम हुआ है कि नहीं। और ये चीज़ें इनके कार्यकाल में हुई हैं। और इनके फेवर में एक चीज़ ये भी जाती है कि ट्रेडिशनली आप देखिए पिछले 25-30 सालों से कि जो भी प्रेसिडेंट रहता वो एक टर्म और लगातार कर देता, 2 कंटिन्यूअस टर्म कर लेते हैं। तो ये चीज़ है। और एक और चीज़ ट्रंप के फेवर में ये जाती है कि वो लोगों को ये विश्वास दिलाने में सफल हो रहे हैं कि चाहे जो हो, हम आपके हितों के लिए काम कर रहे हैं, दुनिया के हितों के लिए आपके लिए मैं काम कर रहा हूं। ट्रंप यही कहते हैं, मैं से हम की तरफ जाने की राजनीति की बात करते हैं और साथ ही साथ उस राजनीति की बात करते हैं जो अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट को कम करे और देश के अंदर खुशहाली लाए। आगे हम समझेंगे इंडियन अमेरिकन आत्मा सिंह और दीपक कांवरिया जी से, जो कि जाने माने बिजनेसमैन हैं अमेरिका के। उनसे ये समझेंगे कि क्या इस स्पीच को सुनने के बाद क्या एक आम अमेरिकन प्रभावित होगा कि वाकई ट्रंप को निशाना बनाया जा रहा है। ब्रेक के बाद